नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो 10 मिनट की कहानी बताऊंगा जिसकी वजह से धनखड़ साहब की कुर्सी गई, उनसे इस्तीफा लिया गया। ये 10 मिनट धनखड़ साहब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस 10 मिनट के अंदर धनखड़ साहब से वो 3 गलतियां हो गई जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये 10 मिनट दरअसल राज्यसभा के अंदर उनके आखिरी वक्त थे, जब वो कुर्सी जो चेयर है सभापति के कुर्सी पे वो विराजमान थे। ये 10 मिनट की वजह से ही ये पूरा बवाल मचा। क्यों बवाल मचा? क्योंकि उसमें लॉ मिनिस्टर साहब को भी इन्होंने न सिर्फ बेइज्जत किया, और जिस चालाकी से सरकार को फंसाने में लगे हुए थे, यह पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको पूरा एक एक करके उस वीडियो के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, विपक्ष के साथ मिलके ये कौन सा खेल रच रहे थे। मामला जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट का। पूरी दुनिया को मालूम कि लोकसभा के अंदर ऑलरेडी इस तरह का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। 153 सांसदों ने साइन कर दिया है। इसमें पक्ष विपक्ष सारे लोग शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में कुछ और कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में एक अलग खेल में लगी हुई थी। अलग खेल क्यों? क्योंकि सरकार को ये लोग एक साजिश के तहत एम्बेरस करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को लज्जित करना चाह रहे थे। एक जज जिसके घर पे जले हुए नोटों का जखीरा निकला, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मुताबिक, उनकी जांच के मुताबिक यह पाया गया कि जस्टिस वर्मा कसूरवार हैं, इनको इंपीच करना चाहिए। तो लोकसभा में कार्यक्रम चल रहा था, तो राज्यसभा में इस तरह की चीजों को हवा देने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने क्लियर कर दिया था कि मामला ये लोकसभा में पहले आएगा, उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा। लेकिन 4:10 पे जो इनका वो 10 मिनट और 3 गलतियों का सिलसिला वो शुरू होता है, और उन्होंने इस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया। I have received notice of motion under Article 217 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of parliament for setting in motion a process for removal of a high court judge. पहली गलती है ये। कारण जब सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं करना था, और आपने आकर के आउट ऑफ द ब्लू अचानक से वहां घोषणा आपने कर दी कि आपको एक नोटिस फॉर मोशन मिला है, और ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग के लिए मिला है, और 50 से ज्यादा सांसदों ने साइन किया। ये नहीं बताया कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी के सांसदों का साइन था। मतलब ये प्रपोजल सरकार की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से आया है, और उन्होंने कानून बता दिया कि 50 से ज्यादा जो रिक्विजिट नंबर है उससे ज्यादा है, इसलिए हम इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे।
लेकिन इसके बाद खेल शुरू हुआ। उसके बाद वो कानून बताना शुरू कर दिए। बताया जाता है कि जयराम रमेश, तनखा साहब, कपिल सिब्बल, इन सब लोगों ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी। पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन सदन के अंदर वो 10 मिनट के दौरान इतना कहने के बाद वो कानून के पहलू को समझाने लग गए कि अगर लोकसभा में पहले आता है तो फिर लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं वही फिर कमेटी बनेगी। क्या होता है, सदन में पेश होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा जाता है और साधारण तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाता है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा जाता है और तीसरा एक कानूनविद को रखा जाता है जो अगर मामला लोकसभा में है तो स्पीकर उसको तय करते और अगर मसला वो राज्यसभा में है तो चेयरमैन करते हैं। और इसलिए इन्होंने ये पहले कर दिया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों ही जगहों पे एक दिन वो आ जाता है तो कमेटी नहीं बनेगी। पूरी कहानी इस कमेटी बनाने को लेकर के है। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि हमें कोई अब रिटायरमेंट के बाद पोस्ट नहीं चाहिए। क्या है माजरा इसमें? चीफ जस्टिस साहब के सामने ये केस गया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। क्या है माजरा इसमें? क्या धनखड़ साहब विपक्ष के साथ मिलकर इस कमेटी को बनाने में ही गड़बड़ झाला करने की कोशिश कर रहे थे कि जो कमेटी की रिपोर्ट आए और उसमें कुछ ऐसी बात आ जाए कि मामला फंस जाए और इंपीचमेंट ना हो पाए? क्योंकि सरकार चाह रही है इंपीच करना। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े प्रवक्ता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पहले ही जस्टिस वर्मा के बचाव में बयान भी दिए, इंटरव्यू भी दिए। तो एक साजिश रची जा रही थी किसी भी तरीके से बचाने के लिए। तो उन्होंने अगला क्या कहा कि कमेटी नहीं बनने देगी, कमेटी लोकसभा में नहीं बनेगी, कमेटी में हमारी भी राय होनी चाहिए। और अभी आपको मैं दिखाता हूं आगे क्या हुआ। उन्होंने साहब कहा कि भाई लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई वो पेश कर दिया गया या नहीं किया गया, तो वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि स्पीकर साहब को मेमोरेंडम दिया गया है, अभी पेश नहीं हुआ है, लोगों ने साइन करके दिया है 153। ये पूछ रहे हैं कि 100 से ज्यादा है? हां है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकसभा में पेश कर दिया गया, उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर साहब को दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर को देना और सदन के अंदर उसे पेश करवाना यह अलग प्रक्रिया है। तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर साहब मेघवाल साहब को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा नहीं कि पेश हो गया, लेकिन ये इन्होंने अज्यूम कर लिया और ये कहा कि हम अपने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि भाई वो पता कीजिए कि वो पेश हुआ है नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। मतलब ये कि इस प्रक्रिया में धनखड़ साहब अपना एक रोल देख रहे थे और चूंकि मेघवाल साहब ने यह कह दिया कि उधर स्पीकर को दिया गया है, कल तो इसके ऊपर बवाल मच गया होता। अगले दिन अगर उनको सैक नहीं किया गया होता, अगले दिन बवाल मच गया होता। सारे लोग कहते कि भाई देखिए अभी तो लोकसभा में पेश हुआ नहीं है, लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा के अंदर आकर के झूठ बोला। यहां खेल फंस गया। देखिए इस वीडियो को। No committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman. So since
The provisions are different. I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? Motion has been moved. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है. कर दिया. In that case, since the Honorable Law Minister is present here and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of provisions of Section 3, subsection 2, proviso will come into effect and the Secretary General will take necessary steps in this direction. तो आपने देख लिया किस चतुराई से धनखड़ साहब सरकार को लज्जित करने में लगे हुए थे, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है. और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी कार्रवाई उन्होंने की ना, ये अपने आप में इसे रद्द कर दिया गया है ऑन टेक्निकल ग्राउंड. कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनल जांच, जहां से ये आदेश आया, इनफैक्ट जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि जस्टिस वर्मा को इम्पीच करना है, वो कमेटी की रिपोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की 3 जजेस वाली कमेटी की रिपोर्ट, ये तो धनखड़ साहब के पास थी ही नहीं. इनके पास कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं था कि आप राज्यसभा में इस मामले को उठा लें. कमेटी आप बनाएंगे, आप ही तय करना शुरू कर देंगे. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला साहब के पास है. तो ये जो कवायद इन्होंने की उसको भी रद्द कर दिया गया और कमेटी बनाने की घोषणा जो है बिरला साहब ने कल कर दी. अब ये तो 2 गलतियां आपने देख ली. अब सरकार को और लज्जित करने के लिए तीसरा खेल इन्होंने कर दिया. क्या? आपको याद होगा इलाहाबाद के एक और हाईकोर्ट के जज जस्टिस यादव, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मोशन दिसंबर में दिया था, लेकिन उस समय धनखड़ साहब ने इसे रोक दिया. इस 10 मिनट के वीडियो में जब ये सारी चीजें कर दी, उन्होंने कहा कि देखिए दिसंबर में कुछ लोगों ने दिया था, अब टेक्निकल ग्राउंड उसमें निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इसको हम रिकंसिडर करेंगे. उस समय रिकंसिडर इसलिए नहीं किया था हमने क्योंकि जो 55 लोगों ने साइन करके दिया था उसमें एक आदमी का डबल दस्तखत हो गया था. तो डबल दस्तखत हो गया था तो उसको रिजेक्ट करना था. सरकार नहीं चाह रही कि दोनों ही मामले को इक्वेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग नाराज थे कि कठमुल्ला कैसे कह दिया किसी को. तो ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वहां से कोई फैसला नहीं आया है. तो कठमुल्ला वर्ड से इनको इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो इंपीच करने की धमकी दी और वहां पहुंचे. तो उस समय तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर के खिचड़ी पकाई जा रही थी धनखड़ साहब के द्वारा, इन्होंने फिर से इस मामला को जीवित कर दिया और यह कहा कि हम इसके ऊपर जांच बिठाएंगे, पता करेंगे कि डबल है या नहीं है. और अगर आप देखिए, अभी अगला आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो क्या मार्क कर रहे हैं. आखिर में वो ये कह रहे हैं कि अगर संख्या 50 से ज्यादा है तो फिर इसको अलग तरीके से टैकल करेंगे. मतलब जो ये कपिल सिब्बल, ये सिंघवी, ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष जो ये चाह रहा था कि इंपीचमेंट दोनों एक साथ आ जाए तो राज्यसभा में तो शुरू ही हो सकता है. देखिए इसको. Honorable members, I need to inform you that in December, a motion under Article 124 was submitted for my consideration for removal of a judge of a High Court of Allahabad. That motion was purportedly
from 55 members. I examined that and found that one particular member had signed at two places. The result was that the representation, the motion, indicated there are 55 members seeking removal, but actually it was not 55, it was only 54. So obviously an inquiry was conducted to find out from the member who had signed twice, allegedly. The honorable member declined his second signature. And that made the matter a little more serious, because it was required of me then to get to the bottom of the issue and find out whether the representation was meriting consideration. And the process was initiated for verification of signatures and authentication. That process is under progress. I will get an update and come back to the House. I have already indicated to this august House on an earlier occasion that if the requisite number of members who verify their signatures and the number goes above 50 or more, I would proceed and deal with the issue of a signature that has been twice there and not owned by the member in a different manner. उस 10 मिनट में ये 3 बड़ी गलतियां और यही जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई कि धनखड़ साहब तो विपक्ष के एजेंडे को लेकर के सरकार को ही बेइज्जत और लज्जित करना चाह रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि राज्यसभा को एक ऐसा क्लब बना देना है जहां से रोज प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला किया जाए और धनखड़ साहब पूरा मौका दें। और यही जानकारी जब प्रधानमंत्री के पास पहुंची, झटपट फैसला हुआ और इनको इस्तीफा देने को कह दिया गया कि आप फौरन इस्तीफा दे दें, अब आपकी जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।